नमस्ते। ज्ञान की दो बातें। आज अरुणाचल ऐसी परिस्थिति में है कि अपनी सरहदें और लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। अरुणाचल के सरजमी पर चाइनीज आर्मी कभी भी घुस आता है, खुलेआम पेट्रोलिंग करके चली जाती है। यहाँ के पेड़ों में, पत्थरों में, पहाड़ों में चाइनीज आर्मी लाल स्याही से कुछ भी अपने इच्छानुसार लिखकर चला जाता है और लकड़ियों का पुल बना जाता है, नदियों में, झरनों में सड़कें बना जाती है और यहाँ के लोगों का अपहरण किसी भी वक्त कर लेता है और अरुणाचल के एक्वाटिक लाइफ से बहुत खिलवाड़ कर रही है चाइना। यहाँ की नदियाँ काली पड़ रही है। आज अरुणाचल ऐसे परिस्थिति में है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल के बॉर्डर इशू पर ध्यान देने के लिए स्पेसिफिकली अरुणाचल के पास अरुणाचल नामक रेजिमेंट नहीं है। अगर अरुणाचल के पास ऐसा मिलिट्री फोर्स होता तो आज चाइना की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अरुणाचल के सरजमी पर घुसकर अरुणाचल के लोगों का अपहरण करे। ऐसा हिम्मत नहीं होता। आप सबके ज्ञान के लिए ये बता दें कि 2008 को जब कांग्रेस सरकार थी पूरे भारत में, तो हमारे राज्य सरकार ने एक प्रपोजल भेजा था यूनियन गवर्नमेंट को क्रिएशन ऑफ अरुणाचल स्काउट के लिए। तो वो प्रपोजल 2009 को पास होकर आई थी। क्रिएशन ऑफ अरुणाचल स्काउट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो अरुणाचल के बॉर्डर इशू पे ध्यान दे, बॉर्डर को डिफेंड करे, और सेकेंड ये था कि जो अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है वो खत्म कर सके। तो उसी बुनियाद पर अरुणाचल स्काउट की मांग की गई थी और 2009 को वो प्रपोजल पास भी हो गई थी। तो उसी के अंतर्गत 2010 को अरुणाचल स्काउट की पहली बटालियन ऑपरेशनल हुई थी, दूसरी बटालियन 2012 को। अरुणाचल स्काउट जो है वो असम रेजिमेंट से कर्व्ड आउट की गई है। असम रेजिमेंट में 25 बटालियन है, जिसमें से 2 बटालियन अरुणाचल स्काउट है। अरुणाचल स्काउट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसी है कि सारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से ली जाती है। तो अब हमारा जो सक्सेसिव भाजपा सरकार है उसने कोई ध्यान नहीं दिया अरुणाचल स्काउट के ऊपर। 3 साल पहले अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डिमांड की थी कि अरुणाचल स्काउट का जो हेडक्वार्टर है अरुणाचल में लेकर आया जाए, क्योंकि अरुणाचल स्काउट का मेन मकसद है अरुणाचल के बॉर्डर को डिफेंड करना, लेकिन वो लेकर नहीं आए। दूसरी बात ये थी कि अरुणाचल सरकार से ये मांग की थी कि वो बताएं कि अरुणाचल स्काउट का क्रिएशन अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस करने का था, तो उसमें अरुणाचल के कितने लोग रिक्रूटेड हुए उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी हमारे भाजपा जो सरकार है अभी अरुणाचल में। और इतना इशू है चाइनीज इंट्रूजन का अरुणाचल में, तो ये पता नहीं है कि जो ये 2 बटालियन है अरुणाचल स्काउट का, उसको हमारी सरकार ने कहाँ तैनात कर रखा है। सुनने में आया है कि कुछ जो टुकड़ी है, यूनिट है, वो वेस्ट कामेंग में तैनात है। अगर जब अरुणाचल में इतना इशू है चाइनीज इंट्रूजन का, तो बटालियन की इंक्रीमेंट क्यों नहीं होती और बटालियन ऐड क्यों नहीं किया जाता अरुणाचल स्काउट में, या फिर अरुणाचल की डिमांड रखी क्यों नहीं जाती। हमारे राज्य में भाजपा सरकार है, सेंटर में भाजपा सरकार है, तो हमारा राज्य सरकार ये डिमांड, ये प्रपोजल क्यों नहीं भेजता यूनियन सरकार को कि अरुणाचल रेजिमेंट का क्रिएशन हो, क्योंकि यहाँ चाइनीज इंट्रूजन का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इशू चल रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, चाइनीज आर्मी हमारे लोगों को उठाकर ले जाता है, बार बार घुस आता है अरुणाचल के सरजमी पे, और अनएम्प्लॉयमेंट का इतना इशू है। तो हमारा राज्य सरकार अरुणाचल रेजिमेंट के लिए प्रपोजल क्यों नहीं देता यूनियन गवर्नमेंट को, और अरुणाचल स्काउट के बटालियन का इंक्रीमेंट के लिए, रेजिंग के लिए
प्रपोजल क्यों नहीं डालता? इंडियन आर्मी के डेंसिटी को डिसाइड करने का चलो यूएनओ के पास होता है, लेकिन क्रिएशन ऑफ रेजिमेंट्स एंड स्काउट्स के लिए तो भारत सरकार को पूरा छूट है, वो तो बना सकता है। तो हमारा राज्य सरकार क्यों नहीं प्रपोजल भेजता? हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? और कोई भी इशू चाइनीज इंट्रूजन से रिलेटेड या फिर चाइनीज आर्मी यहाँ के लोगों को अपहरण करके ले जाता है, इस इशू पर मौन व्रत क्यों बनाए रखे हैं? मेरा पब्लिक से ये दरख्वास्त है, आप सोचिए, जोर दीजिए, डिमांड कीजिए कि हमें अरुणाचल स्काउट के बटालियन को बढ़ाना है और अपना एक अरुणाचल रेजिमेंट होना है जो अरुणाचल के सरहदों को और लोगों को सुरक्षित रख सके और चाइनीज आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जय हिंद।